बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.3 एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल नंबर 1 हम कर रहे हैं। हमें कहा गया है सोल्व द इक्वेशन और नीचे इक्वेशन दी गई है। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, ऊपर कहा जाए सोल्व द इक्वेशन, नीचे इक्वेशन दी जाए, तो हम ये देखेंगे कि हमें जो इक्वेशन है वो किस नेचर की दी गई है। अगर तो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वहां पर या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा या फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा। अगर ये सारी वैल्यू में स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर लेके सबसे पहले स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। अब यहाँ पर हाफ वैल्यू में स्क्वायर रूट है और बाकी जो वैल्यू बगैर स्क्वायर रूट के है, हम ये चेक करेंगे यहाँ पर जो बाहर वाली वैल्यू है इनकी फैक्टराइजेशन या कॉमन या कोई फार्मूला लगाने से यहाँ पर कोई वैल्यू बनती है जो हमारे अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो बने। तो हम पहली दो वैल्यू में से अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो पहली दो वैल्यू है वो बनेगी। तो हम क्या करते हैं, पहली दो वैल्यू में से 3 कॉमन लेते हैं। 3x की पावर 2 में से 3 कॉमन आया तो बाकी हमारे पास बचा x की पावर 2 प्लस, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर, 3 5 जा 50 और ये x आ गया -2। -2 तो ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एज लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये पहली दो वैल्यू और ये पहली दो वैल्यू ये सेम है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। लेट करते हैं ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है सारी को लेट करते हैं, x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू y। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को y वेरिएबल के बराबर लेट फर्ज किया या लेट किया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करने से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट खत्म होगा, उसके बाद ही इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जरूरी है यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म करें, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म होता है तो लिखते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करने से। तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1, ये स्क्वेयर रूट, ये लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वेयर दिया और ये राइट हैंड साइड का स्क्वेयर दिया, स्क्वेयर रूट से कैंसिल, ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू y की पावर 2। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू को लेट किया था हमने, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके हमने ये वैल्यू निकालनी है। तो ये 1 एक्स्ट्रा है, 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हमें पता है जब भी किसी वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस का 1 था, जब इसे हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो माइनस का साइन हो गया। अब क्या किया, ये वाली वैल्यू ये बन गई। अब इक्वेशन यहां लिखिए, इक्वेशन नंबर बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर 1 को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो कैसे करते हैं। अभी आ जाएगा 3, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x किसके बराबर है, y की पावर 2 माइनस 1, उसके बाद -2 और ये सारी वैल्यू लेट की किसके बराबर हमने, y के बराबर, तो 2 के साथ y आएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर 2 है, इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3y की पावर 2 -3 -2y इज इक्वल टू 2। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 को जब y की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3y की पावर 2 बना और 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बना। अब ये 2 प्लस का है, इस तरफ आकर माइनस का होगा, ये 3y की पावर 2 -3 और -2y -2 इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3y की 2 -2y और -3 और -3 और 2 -5 बना इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि जब भी किसी वैल्यू के साइन सेम होते हैं, जब भी दो या दो से ज्यादा वैल्यू के साइन सेम होंगे वहां पर एडिशन का अमल होगा और साइन वो लगाएंगे जो वैल्यू के साथ है। यहाँ पर दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, साइन सेम है तो एडिशन का अमल किया, 3 + 2 5 और जो साइन वैल्यू के साथ मौजूद थे
वही हमने लगा दिया। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है। फैक्टराइजेशन के मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें कांस्टेंट और वेरिएबल y की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद साइन। तो ये बनेगा -15y की पावर 2। हमारे पास एक कंडीशन आ गई जिसे हम मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन बोलते हैं, और ये जो सेकंड कंडीशन है, ये जो y की पावर 1 विद साइन है, ये आ गई सेकंड कंडीशन। तो अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -15y की पावर 2 आता है वो आंसर, जिनको प्लस या माइनस करने से -2 आए। तो हमारे पास 5 और 3 का ही फैक्टर बनता है, 5y और 3y। ये y की पावर 1 के साथ जो साइन हो गया, ठीक है, यहाँ पर y की पावर 1 के साथ जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे, और ऑपोजिट साइन जो होगा वो दूसरी वैल्यू के साथ। तो मल्टीप्लीकेशन का अमल किया, प्लस माइनस, -5 3 15 y क्रॉस y की पावर 2, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इनको माइनस करते हैं तो -2y की पावर 2। यहाँ पर हमने एडिशन भी करना होता है या माइनस, दोनों में से कोई एक अमल जो हमने करना होता है। तो माइनस के अमल से हमारे पास ये वाला आंसर आएगा, यानी कि हमारे पास फैक्टर कौन से बने, -5y और +3y, दो ऐसे फैक्टर है जो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और प्लस या माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन में जहां पर -2 है वहां पर हम -5y और +3y लिखेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3y की पावर 2 +3y -5y और -5 इज इक्वल टू 0। अब इस -2 की जगह पर क्या पुट किया, ये दो फैक्टर जो हमने यहाँ पर फाइंड किए थे। अब पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो 3, दूसरा y। 3y की पावर 2 में से 3y कॉमन आया तो अंदर y बचा, उसके बाद +3y में से 3y कॉमन आ गया। तो जब पूरी वैल्यू कॉमन आती है तो 1 बचता है। नेक्स्ट टू वैल्यू में से -5 कॉमन लिया, -5y में से 5 कॉमन है तो अंदर y बचा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों वैल्यू के साइन चेंज होते हैं, ये भी माइनस का साइन था तो ये प्लस का साइन हो गया, ये भी माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो गया। 5 कॉमन होगा तो अंदर 1 बचेगा कॉमन, इज इक्वल टू 0। जब ये ब्रैकेट वाली दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर जो फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं, और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड ठीक हुआ है। अब हम क्या करते हैं, y+1 कॉमन लेते हैं, तो y+1 कॉमन लिया, यहाँ 3y बचा और दूसरी साइड पर -5 बचा, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे, हमारे पास y का आंसर आएगा। यहाँ पे y -3y -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर आ गया -1, ये एक आंसर आ गया, और यहाँ पे y का आंसर क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू 5, और y का आंसर यहाँ पर आ गया हमारे पास 5/3। ये दो आंसर आ गए हमारे पास y के। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखने से तो क्वेश्चन हल हो गया है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन हल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर आया है y वेरिएबल की फॉर्म में आया है, हमें जो क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन है वो x गिवन है। तो जो क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन होगा उसी वेरिएबल की फॉर्म में हमें आंसर भी चाहिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने लेट किया था, अब y की वैल्यू बारी बारी पहले ये पुट करेंगे, उसके बाद ये पुट करेंगे, तो हमारे पास x वेरिएबल का आंसर आएगा। अब यहाँ करते हैं पुट y इज इक्वल टू -1, तो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, x की पावर 2 + 5x + 1, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें पड़ता है, क्या करना पड़ता है, स्क्वेयरिंग करना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा x की पावर 2 + 5x + 1, ये स्क्वायर रूट होल की पावर 2 इज इक्वल टू -1 होल की पावर 2 बना। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसल, अंदर वाली वैल्यू जो है एज इट आएगी, तो ये अंदर वाली वैल्यू एज इट आ गई, तो ये -1 की पावर 2 का मतलब है -1 क्रॉस -1, माइनस माइनस +1 क्रॉस 1, तो 1 आ गया। तो जहां पर भी किसी भी वैल्यू का अगर साइन माइनस हो और अगर उसकी पावर इवन हो, अगर पावर इवन होगी तो माइनस का जो साइन है वो प्लस में कन्वर्ट होगा, और अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका हम स्क्वायर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
तो माइनस था, इस पावर इवन की वजह से प्लस हो गया। तो ये कैसे हुआ ये मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया। अब ये -1 इस तरफ आगे शिफ्ट, +1 इस तरफ आगे शिफ्ट हो जाएगा। x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0, ये कैंसल। x की पावर 2 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन आएगा तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x के दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को अलग 0 के बराबर पुट किया और इस वैल्यू को अलग 0 के बराबर पुट किया। यहां से x का एक आंसर आ गया और यहां से x का सेकंड आंसर आ गया। तो ये हमारे पास अभी ये वाली साइड हल हुई है। अब हमने सेकंड से दूसरी साइड भी हल करनी है। तो दूसरी साइड को हम इस तरह हल करेंगे। अगेन ये जो वैल्यू है यहाँ हमने क्या किया था, पुट किया था, अब भी पुट करेंगे लेकिन वैल्यू चेंज होगी। पुट y इज इक्वल टू किसके बराबर था, y हमारे पास था 5/3। तो यहां पर पुट करते हैं x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5/3। तो ये स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया था, स्क्वेयरिंग की थी बोथ साइड। तो यहाँ पर भी वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करने से तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1, ये स्क्वायर रूट होल की पावर 2 इज इक्वल टू 5/3 होल की पावर 2, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, अंदर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी। x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। अब ये 9 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो ये 9 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 25। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर वैल्यू के साथ, 9x की पावर 2 प्लस 9 5 का 45x 9 1 का 9 इज इक्वल टू 25। 25 शिफ्ट होगा इस साइड पर, तो ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। बाकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू एज इट लिखनी थी, मैंने एज इट लिखी। अब ये 25 प्लस है तो इस तरफ आकर शिफ्ट होगा, तो ये -25 हुआ और राइट हैंड साइड पर 0 बचा। ये दो वैल्यू एज इट आएगी, इसको सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट वाली को 9x की पावर 2 प्लस 45x और -16 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है। फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बना 44। अगर हम 48 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 144 बना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्लस का साइन है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, यहाँ पर नेगेटिव, इनको मल्टीप्लाई किया तो -144 बना। यहाँ x लगा दिया, यहाँ भी x, तो ये x की पावर 2 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लाई की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास ये माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस प्लस आएगा 45x। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन करने से जो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया वो आंसर आ गया, और इनको माइनस करने से यहाँ पर हमने माइनस किया तो हमारे पास ये वाला साइन आ गया। तो हमारे पास फैक्टर क्या बनेगी, +48 और -3। तो ये 9x की पावर 2 -3x प्लस 48x -16 इज इक्वल टू 0। क्या किया, इस +45 की जगह पर ये दो फैक्टर लिखे, +48 और -3। जब इनको सम किया तो हमारे पास -45 आया। तो ये -45 की जगह पर ये दो फैक्टर लिखे। पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो 3 और दूसरा x। तो यहाँ 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, x की पावर 2 में से एक कॉमन आया तो अंदर x पावर 1 बचा, ये माइनस आ गया 3x में से हमने 3x कॉमन लिया तो अंदर 1 बचा, तो यहाँ +48।
ये 48 हम कॉमन लेंगे, कॉमन 48 में लेंगे, हम लेंगे 16। अगर 16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये 48 ही बनता है। तो यहाँ पर 3 आएगा, 16 3 दा 48, 7 एक्स आ जाएगा, माइनस आ गया, उसके बाद 16 कॉमन आया तो अंदर 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट वाले दोनों वैल्यू विद साइन सेम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सिलेक्ट किए थे बिल्कुल करेक्ट किए थे, और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो अब 3x माइनस 1 कॉमन लिया हमने, यहाँ 3x और प्लस 16 बच गया, 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आएगा यहाँ पर। तो 3x इज इक्वल टू 1 और x का आंसर हमारे पास आ गया 1/3। यहाँ पर 3x इज इक्वल टू माइनस 16, x का आंसर क्या आ गया माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास x के 4 आंसर आ गए। अब हमारे पास हमने फाइंड करनी होती है एक्सट्रीनियस रूट्स। एक्सट्रीनियस रूट वो वैल्यू होती है इन चारों वैल्यू में से, दो वैल्यू ये और दो वैल्यू ये, इन चारों वैल्यू में से वो वैल्यू होती है जिनको हम यहाँ पर पुट करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई ना हो। यानी कि अगर हम 0 पुट करते हैं, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0, ये सारी 0, यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 बचेगा। तो ये भी आंसर जो है क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। तो यहां हम लिखेंगे ऑन चेकिंग वी फाउंड एट 0 and -5 not satisfied the given इक्वेशन। मतलब ये कि ये दोनों वैल्यू हमने इक्वेशन पुट करके चेक किया तो हमारे पास गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो 0 and -5 are extraneous रूट्स। तो सोल्यूशन सेट का आ गया हमारे पास -16/3 और -1/3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। आप उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो हम क्वेश्चन का ओवरव्यू देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया था हमें और कहा गया था क्वेश्चन को सोल्व करना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो गिवन इक्वेशन है उसकी नेचर देखी। पहली दो वैल्यू में से अगर हमने 3 कॉमन लिया तो ये वाली दो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर वाली 3 वैल्यू में से पहली 2 के बराबर आती है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट वाली को लेट किया y के बराबर, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाली पहली 2 वैल्यू बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 का हमने इसे नाम दिया था। अब इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट किया। कैसे किया, 3 एज इट आ गया, x की पावर 2 प्लस 5x के बराबर है y स्क्वायर माइनस 1, तो ये y स्क्वायर माइनस 1 लिखा, उसके बाद -2 लिखा। ये वैल्यू हमने y के बराबर पुट किया, लेट किया था तो y के बराबर आ गया इज इक्वल टू 2। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन गई। यहाँ तक हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन गई। तो जब भी सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनेगी वहां पर 2 ही फार्मूले अप्लाई होंगे, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा या फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा। तो हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया तो हमारे पास फैक्टर बन गए। फैक्टर क्या बने, 3 और 5, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आ रहा था जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा था और दोनों को प्लस करने से हमारे पास -2 आ रहा था। मतलब ये हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, +3y और -2y ये दोनों फैक्टर। तो हमने -2 की जगह पर ये 2 फैक्टर किए, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 2 आंसर आ गए। अब हमारे पास आंसर यहाँ तक y वेरिएबल की फॉर्म में आ चुका है और ऊपर हमें x वेरिएबल दिया है। तो जो क्वेश्चन में वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल में हमें आंसर चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x का आंसर आ गया। अभी यहाँ तक एक साइड हल हुई है, अभी हमने ये वाली साइड भी हल करनी है। अगेन एज इट ही यहाँ पर y की जगह पर ये वैल्यू पुट की, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनी। यहाँ वही फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया तो हमारे पास 2 वैल्यू हो गए। अब हमारे पास x की 4 वैल्यू है। अब हमने बताना है एक्सट्रीनियस रूट्स। एक्सट्रीनियस रूट्स ही वो वैल्यू होती है जिन वैल्यू को हमने
इस इक्वेशन में x की जगह पर, क्योंकि ये x का आंसर है, x की जगह पर पुट किया, सिंपलीफाई किया, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो वो एक्सट्रीनियस रूट नहीं होगी। तो हमने क्या किया, सिंपली अपने कैलकुलेटर के जरिए हमने चेक कर लेना है। यहाँ पर अगर हम जीरो पुट करते हैं तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी सारी जीरो, ये वन बचेगा। वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है, वन इज इक्वल टू टू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही, किस पर, x इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह जब हम x की जगह -5 पुट करेंगे तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी। ये दो आंसर पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा है ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट 0 और -5 not satisfy the given equation, so the external roots are 0 and -5। तो बाकी जो वैल्यू होगी वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अगर ये क्वेश्चन की समझ आई है आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।